हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सीटेट इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 1 और 2 दोनों सेम ही होता है, जो कि 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें, और 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड 15 नंबर का पेडागोजी आता है। अब हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें आता है प्रोज या फिर ड्रामा या फिर पोयम। ठीक है, प्रोज में कभी कभी होता क्या है कि दो पैराग्राफ्स दिए होते हैं और दोनों पैराग्राफ्स प्रोज के ही दे दिए होते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि प्रोज का एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ पोयम के दे दिया होता है। कभी कभी ऐसा होता है प्रोज या पोयम से एक पैराग्राफ एंड प्रोज एंड ड्रामा से एक पैराग्राफ एंड पोयम से दूसरा पैराग्राफ। इस तरह से कोई 2 पैराग्राफ आपको दी रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि दोनों पैराग्राफ में किसी में 7 क्वेश्चंस, किसी में 8 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पैराग्राफ से, इन्हीं सारे तीनों पैराग्राफ से आपको छांट कर आंसर करने होते हैं। तो उस क्वेश्चन में कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ उसमें शीर्षक पूछ दिया होता है या फिर वोकैबुलरी पूछ देता है। यही सब चीज़ें क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रोज क्या होता है, कैसा आता है, इस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोज का मतलब क्या होता है। ये देखिए, प्रोज होता है अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जो कि आप नियमित पाठ्यक्रम में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से नहीं देकर आपको कहीं बाहर से एक पैराग्राफ उठाकर दे देता है जो कि आप कभी देखे नहीं होते हैं, और वह फैक्चुअल होता है। जो भी लेखक दिया रहेगा वो कोई सत्य घटना पर आधारित होगा, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं देता है, वो कोई ना कोई घटना हुआ होता है उस पर आधारित वो पैराग्राफ दिया होगा, या प्रोज यानी गद्यांश दिया होता है। इन्फरेशनल का मतलब ये होता है कि जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ को में जो घटना हुआ है वो डायरेक्टली ना समझकर आप उसके अर्थ को समझकर उस घटना के बारे में जानिए, ऐसा लेखक ने उस पैराग्राफ को लिखा रहता है। और वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो भी इसमें शब्द दिए होते हैं उस शब्द को आप वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली में ना ढूंढकर उस पूरे सेंटेंस यानी वाक्य को पढ़िए, आपको उसी में अर्थ समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाता है प्रोज का पूरा, कि प्रोज देता कैसा है आपके एग्ज़ाम में। और अगर ड्रामा दिया तो वो कैसा होगा, ड्रामा किस टाइप का दिया रहेगा, तो वो शॉर्ट एक्सट्रैक्ट दिया होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट एक्सट्रैक्ट किसी भी नाटक कह लीजिए, फिल्म कह लीजिए, या फिर किसी भी न्यूज़ में कुछ ऐसा दिया हो तो वहाँ से एक छोटा सा सारांश लेकर दिया रहता है एग्ज़ाम में, और उसमें कोई ना कोई एक मेन कैरेक्टर होता ही है। अगर आपको नाटक यानी कि ड्रामा रहेगा तो उसमें कोई किसी ना किसी का कोई मेन कैरेक्टर होता ही है, और उसमें कुछ ना कुछ रीज़न्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रीज़न्स भी होते हैं। और जब भी ड्रामा है तो ड्रामा में तो बिना एक्सप्रेशंस के कोई ड्रामा होता नहीं है। आप मूवी देख रहे हैं तो उसमें तो दुनिया भर के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये ऐसे एक ड्रामा आपके पैराग्राफ में दिया रहेगा। और अगर पोएम्स दिया रहेगा तो वो कैसा दिया रहेगा, तो वो लाइन्स या स्टैंजा, यानी कि लाइन से स्टैंजा में दिया जाता है। तो आपको पता ही है कि पोएम से लाइन बाय लाइन दिया रहता है या फिर ऐसे स्टैंजा करके दिया रहता है, और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं। जो भी लाइन से स्टैंजा दिया होगा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं। और उस पोएम्स में पोएटिक डिवाइसेस यूज़ ज़रूर होते हैं, जैसे कि अलंकार, रसछंद अलंकार हिंदी में यूज होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं। वरना अगर उसमें लय नहीं होगा, उसमें छंद नहीं होगा, तो फिर पोएम का कोई मतलब नहीं होगा, वो तो फिर गद्यांश की तरह हो जाता है। तो इसलिए वो ज़रूरी है। ठीक है, और अप्रिशिएशन, आपको अगर किसी भी टॉपिक पे पोएम दिया हुआ है तो उसका उस टॉपिक का अप्रिशिएशन ज़रूर कभी करता है, ये बात पोएम में होता ही है।
तो ये आपको प्रोज, ड्रामा एंड पोएम तो समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे पेडागोजी के 15 मार्क्स जो कि आता है। इसमें देखिए 3 पार्ट दिया हुआ है, लर्निंग एंड एक्विजिशंस, ठीक है, और लैंग्वेज स्किल एंड टीचिंग मेथड। लर्निंग और एक्विजिशन का क्या मतलब होता है कि भाषा देखिए 2 तरीके से सीखा जाता है। एक कि आप किसी भाषा को लर्न यानी सीख के करके सीखते हैं, जैसे कि आप किसी को मतलब रूल रेगुलेशन से अगर आप किसी भाषा को सीख रहे हैं तो उसको लर्निंग कहते हैं। एंड एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि आप में जन्मजात क्षमता है, आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं, यानी कि आप उसको सुनकर सीख जाते हैं, उसमें कोई एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जबकि लर्निंग में क्या है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो एक्विजिशन जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने घर परिवार में अच्छे मतलब शब्द सुनता है, बचपन से ही पैदा होते ही वाक्य को, शब्द को, अपने मदर टंग को सुनता रहता है। तो वो सुनते सुनते ही बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें जन्मजात क्षमता होती है, तो उसी को एक्विजिशन कहते हैं। लैंग्वेज स्किल की क्या बात करें अगर, तो आपने कभी ना कभी LSRW के बारे में पढ़ा ही होगा। तो लैंग्वेज स्किल की बात करें, इसमें सेकंड पार्ट ये आ गया। और तीसरा पार्ट जो आता है वो टीचिंग मेथड की, कि आपको लैंग्वेज को बच्चे को कैसे समझाएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या लर्निंग एंड एक्विजिशन में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उस पे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस बात पे फोकस करेंगे कि लैंग्वेज का नेचर कैसा होता है, इस बात को फोकस करेंगे। फिर चिल्ड्रेन को कैसे भाषा को सिखाएंगे, फिर इस पे ध्यान रखेंगे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, उस पे भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा, आपका एटीट्यूड देखा जाएगा, आपका मैच्योरिटी देखा जाएगा। इस तरह से जो अफेक्टिंग लर्निंग है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ देखा जाता है, ये सब चीज़ें पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। और सेकंड देखिए लैंग्वेज स्किल में, तो इसमें देखिए ये 4 फैक्टर पे हमेशा से फोकस करते हैं। कभी भी आपको लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आप लिसनिंग करिए। जैसे बच्चा जन्म लिया, पहले वो लिसनिंग बार बार सुन रहा है, वर्ड को सुन रहा है, शब्द को सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, तो फिर वो कुछ टाइम बाद बोलने की कोशिश करता है। 6 महीने में बलबलाना स्टार्ट करता है, साल भर में 1 वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, 1.5 साल में 2 वर्ड, उसके बाद से 2 साल होते होते वो सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता है। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ, उसने पहले सुना देन बोला, उसके बाद से वो रीड करना स्टार्ट करता है, चीज़ों को संकेतों से समझना स्टार्ट करता है, फिर लास्ट में वो लिखने पर जोर देता है या सिखाया जाता है लिखने के लिए। तो ये एक क्रमिक होता है, सीक्वेंशियल होता है जो लैंग्वेज स्किल होती है, ठीक है। और थर्ड है टीचिंग मेथड की बात करें तो अप्रोचेस आपका पढ़ाने का अप्रोच क्या हो जाता है, आपके पढ़ाने का तरीका क्या हो जाता है, इस पर फोकस करेंगे। आपकी टीचिंग मेथड क्या होगी, इस पर फोकस करेंगे। क्लासरूम में कैसे प्रैक्टिसेस कराएंगे, ये सब चीज़ें पर फोकस करेंगे। असेसमेंट आपका आकलन कैसा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप सिलेबस देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है पेपर को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो भी पैराग्राफ्स होते हैं उसको आप थोड़ा रीड करके जाइएगा, थोड़ा समझिएगा एंड प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करके आंसर करिएगा। घर पे ये सब चीज़ें कर लेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम आपका बचेगा और आपको सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा पैराग्राफ, ठीक है। इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। उसके बाद से थोड़ा सा मेरी तरफ से एक टिप्स देख लीजिए कि आपको डेली रीड करना है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स, नए वर्ड्स मीनिंग आपको पढ़ने हैं।
और ग्रामर को प्रैक्टिस करना है। ग्रामर थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि पैराग्राफ में आएगा, अगर पढ़े रहेंगे तो ईजिली कर लेंगे, वरना थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो ग्रामर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने इतना क्वेश्चन, इतना चीज़ें कर ली तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। इस सब बातों का ध्यान रखिएगा आप। थैंक यू सो मच।